गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास का प्रॉब्लम कितने लोग ट्राई किए थे एटलीस्ट? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। 3 क्वेश्चन में दिया था होमवर्क के रूप में। किसी ने भी नहीं पोस्ट नहीं किया। आप लोग बनाए हैं या कोशिश भी नहीं किए हैं एटलीस्ट? देखिए, टाइम काटना है तो पढ़ने से पढ़ाने से कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप सीख नहीं पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। मतलब कि मेरा भी टाइम मतलब कि खत्म हो रहा है, आपका भी टाइम खत्म हो रहा है। तो उससे अच्छा है कि जो भी अब इससे बेटर वे से मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। मैं इतना बार बार बोलता हूँ कि आप बनाओ, आप पोस्ट करो, अगर कुछ दिक्कत है तो मैं बताऊंगा। उसके बाद भी आप लोग नहीं कर रहे हो। इतना दिन का गैप था, मतलब कि छुट्टी था। उतना दिन का नहीं, मतलब कि एक दिन का छुट्टी था, फिर मंडे भी नहीं था। उसके बाद भी आप लोग नहीं कर रहे हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन मैं जो दिया था, आप लोग कितने लोग ऑनेस्टली बोलिए कि ट्राई किए हैं और नहीं बनाओ? सर। हाँ प्रियंका, ट्राई की थी? यस सर, ट्राई किए थे सर। आप जो बताए थे नहीं सर पहले वाले क्वेश्चंस में सर, तो दो दो ही क्वेश्चन था, तो इसमें एक ही क्वेश्चन था तो हमको समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, तुमने ट्राई किया था प्रियंका, ऑनेस्टली तुम बराबर पोस्ट भी करती है। और अदर देखिए, आपसे ना दुगना एज का हूं मैं लगभग। उसके बाद भी मतलब कि सुबह उठ के अपना सारा काम निपटाते हुए, मतलब कि जितना भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड काम है वो सब निपटाते हुए आपके लिए पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। वो भी पढ़ता हूँ, ये भी एक ही सब्जेक्ट नहीं है, दो दो सब्जेक्ट में पढ़ता हूँ। उसके बाद घर का भी काम करते हैं, सब चीज करते हैं। आपको सिर्फ अपना काम करना है, अपना पढ़ाई करना है, वो भी नहीं हो पा रहा आप लोगों से। आप लोगों को पीटा नहीं जा सकता है। आप इतने बड़े हो गए कि आपको कुछ बोला नहीं जा सकता, आप लगता है। अगर नहीं ट्राई करते हैं तो ये कुछ नहीं हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन तीनों में सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन इससे हमारा होगा जी, आपका कुछ नहीं बेनिफिट होगा। आप देख लोगे, चले जाओगे, देखते भी हो कि नहीं देखते हो पता नहीं चल रहा है। तो आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। मैं पहले भी समझाया हूँ कि डेली कम से कम 4 to 6 आवर आप लोग स्टडी कीजिए। कुछ अचीव करना है, ड्रीम है, तो इतना पढ़ना पड़ेगा। अगर टाइम काटना है तो कोई बात ही नहीं है। यूनिट रिस्पॉन्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। मतलब कि इनपुट हमारा यूटी होगा और बाकी जो भी इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम दिया हुआ था वो रहेगा। तो एच टी इजकल टू दिया हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन में e⁻²t u t−1, यही दिया हुआ है ना। तो ये दिया हुआ है, अब आपको यूटी देना है। मतलब कि आपको जो इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम है ये एच टी e⁻²t u t−1, और इनपुट क्या है, यूटी है। अब आपको वाईटी फाइंड आउट करना है, रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। तो रिस्पॉन्स इक्वल टू हो जाएगा बाबू, इनपुट यूटी कन्वोल्यूशन, यूटी कन्वोल्यूशन आपका एच टी। तो इसका जो कन्वोल्यूशन का फॉर्म होता है, देखिए इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूटी इक्वल टू -∞ to ∞,
और यू टाउ एक यू टी माइनस टाउ, यू टी माइनस टाउ लो, इसी को यू टी माइनस टाउ ले लो, और आपको एच टाउ, तो एच टाउ में ये ई टू टाउ यू और बीटा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है ये कैसे लिखें, क्यों लिखें, तो आप पूछ सकते हो। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए अभी भी। प्रियंका कोई डाउट? सही ये ये लाइन फॉर्मूला फिर लिखने से में बताएंगे? हाँ सही ये वाला लाइन फिर से बता दूंगा मैं। फिर से बता दें? यस सर। ठीक है, देखो फॉर्मूला जो तुम्हारा है x1 t और कन्वोल्यूशन ऑफ x2 t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 टाउ x2 t माइनस टाउ बीटा, यही है ना बाबू? यस इसको सर। ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x2 टाउ और x1 t माइनस टाउ बीटा। इससे कोई अंतर नहीं आने वाला है, ये इंटरचेंज हो सकता है, आपको वो आप अपने सुविधा के अनुसार रख सकते हो। तो हमारा एक जो है x1 t के जगह पर मान लो कि ht था और x2 t की जगह पर ut है, क्योंकि इम्पल्स रिस्पांस यूनिट इम्पल्स रिस्पांस दिया हुआ है, हमको यूनिट स्टेप रिस्पांस फाइंड आउट करना है, तो यूटी अलग इनपुट दिया हुआ है। हम अगर इसको मैंने एच टी में टी माइनस टाउ रखते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, तो हम क्या किए यू टी माइनस टाउ रख दिए पहले वाले में जो आपका यूटी है, उसके बाद एच टी जो है ये पार्ट है एच टी में हम टाउ रखें, तो मतलब कि इस तरह करके खाली क्वेश्चन रख दिए। यहाँ अभी भी कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। क्लियर? अब देखिए सर आपका साउंड नहीं आ रहा।
हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था जी। ठीक। हाँ, ठीक है। अब दिख रहा है? हाँ, ठीक है। अटेंडेंस सभी लोग दे दीजिए। तो ये अभी आवाज आ रही है ना? हेलो। यस सर। ठीक। हाँ, तो लिमिट के लिए देखिए पहले क्या करेंगे, जितना भी हमारा यूनिट स्टेप है उसको हम लोग देखेंगे, वो 1 होगा या 0 होगा। तो 1 कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये हम बोल जानते हैं कि इन साइड जितना है, जहां से फिर से ऑडियो नहीं आने लगा सर। एक मिनट, बार बार हैंग कर रहा है सिस्टम जी। हाँ, तो यहाँ से हमारा लिमिट फाइंड आउट हो गया, मतलब कि कहाँ किस रेंज में हमको लेना है। तो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, 1 से लेके t तक, और इसके जगह पर u t माइनस टाउ इक्वल टू 1, u अब बचेगा e 2 माइनस 2 टाउ, और u टाउ माइनस 1 इक्वल टू v1, और ये d टाउ। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो e टू पावर माइनस 2 टाउ अपॉन माइनस 2 अपॉन 1 टू t, 1 टू t। अब क्या करेंगे, e माइनस 2 t माइनस e टू पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका e टू माइनस 2, क्योंकि माइनस इधर ले आए, माइनस e टू माइनस 2t अपॉन 2, आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को अभी भी समझने में डाउट है तो बोलिए, जिस स्टेप में डाउट है तो बोलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन लें, अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन। टी ई टू पावर माइनस टी यू टी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था एच टी इक्वल टू टी ई टू माइनस टी यू टी, यही था ना जी। और आपका यूनिट स्टेप निकालना है, तो एच टी कन्वोल्यूशन ऑफ यू टी, तो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और मान लीजिए कि हम इसको टाउ के रूप में कन्वर्ट कर दें, टाउ हाँ टाउ ई टू माइनस टी टी यू सॉरी टाउ और यू टाउ, और जो यू टी है उसको यू टी माइनस टाउ टी टाउ कन्वर्ट कर दिए। अब क्या है, तो हमारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टाउ ई टू माइनस टाउ यू टाउ और यू टी माइनस टाउ और डी टाउ है। अब लिमिट देखेंगे, लिमिट देखेंगे तो क्या देखेंगे, यू टाउ विल बी 1 फॉर टाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद यू टी माइनस टाउ विल बी 1 फॉर टी माइनस टाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपका टाउ क्या हो जाएगा, सॉरी टाउ लेस देन इक्वल टू टी होना चाहिए, तब 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो लेस मतलब क्या, अपर लिमिट, ग्रेटर देन मतलब क्या, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कहाँ जाएगा, 0 से लेके टी तक आपका लिमिट जाएगा, और ये टाउ ई टू माइनस टाउ यू टाउ का वैल्यू 1 हो जाएगा, और यू टी माइनस टाउ का वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये डी टाउ हो जाएगा। यहां तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए, अभी भी किन्हीं को डाउट है यहां पर तक बोलिए, क्लियर है यस सर। है ना। अब आईलेट लगा लीजिए, आईलेट लगा के अपना इंटीग्रेशन कीजिए, तो टाउ पहले बाहर निकलेगा 0 टू टी टी टू माइनस टाउ माइनस इसका डिफरेंशिएशन टाउ का टाउ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, और इसके बाद इसका इंटीग्रेशन ई टू माइनस टाउ अपॉन माइनस 1 डी टाउ। अब क्या हो जाएगा टाउ ई टू माइनस टाउ अपॉन माइनस 1 लिमिट 0 टू टी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये ई टू माइनस टाउ अपॉन माइनस 1, और ये लिमिट 0 टू टी हो जाएगा। अब है आप पुट करो, माइनस बाहर क्या कर चुके थे, प्लस होगा। कहाँ, ये जो ये माइनस है ना, ये प्लस हुआ ना, यहाँ पर प्लस हो गया, ये माइनस जो है इसके कारण यहाँ प्लस हो गया ना। फिर ई टू पर माइनस टाउ को फिर इंटीग्रेट किए तो ई टू पर माइनस टाउ अपॉन माइनस 1 आएगा ना, कहाँ यस दिक्कत हुआ, सर। यस सर। ठीक है ना। अब है लिमिट पुट करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट टी ई टू माइनस टी माइनस 0, टाउ 0 है तो ये 0 हो जाएगा अपॉन माइनस 1, ये प्लस, अब क्या हो जाएगा ई टू माइनस टी माइनस ई टू माइनस 0 अपॉन माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये माइनस टी ई टू माइनस टी, और ये माइनस पहले आप बाहर कर दो, माइनस बाहर कर दो तो ये माइनस हो जाएगा माइनस ई टू माइनस टी, और ये प्लस 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस ई टू माइनस टी माइनस टी ई टू माइनस टी। बोलिए कहाँ दिक्कत हुआ, यहाँ तक समझने में, ये जो हम सॉल्व किए इनमें कहाँ दिक्कत हुआ आप लोगों को। बेसिक आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, बेसिक्स ऑफ आपको यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स का रेंज फाइंड आउट करने के लिए आना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक के लिए 1 होता है, और उससे आप कर सकते हो। इसके अलावा कुछ चाहिए इसमें, आप ही बताइए। थर्ड क्वेश्चन भी मैं कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है लेकिन हम मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लोग का तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं। आप लोग अभी भी बोल रहा हूँ कि बिना देखे हुए, बिना इसका सॉल्यूशन देखे हुए खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद नहीं बनेगा तब सॉल्यूशन देखिएगा, उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। यू ऊपर आप देखिए थर्ड वाला बनाइए आप लोग, ऊपर वाला में माइनस 2t था और यहाँ पे प्लस 2t है सिर्फ, और कुछ अंतर नहीं है। आप लोग थर्ड वाला ऑनेस्टली ट्राई कीजिए, अभी हम 5 मिनट का टाइम देते हैं, हमको 4-5 लोगों पर पूरा भरोसा है, जितने लोग
हमको सब पर भरोसा सब लोग बोलिएगा तो मैं यूट्यूब मैंने आप क्वेश्चन लिख लीजिए थर्ड वाले, और आपका ये तो था, ये क्वेश्चन था, यहाँ पे माइनस करेगा पर प्लस है सिर्फ, और उसको अपना करना है। होगा कि नहीं होगा ये भी बताइए, कम से कम कितने लोगों से हो पाएगा? प्रियंका होगा? यस सर, ट्राई करते हैं। हाँ ट्राई करो। आकाश, योगेश, सुमित, स्क्रॉल कीजिए ना, क्वेश्चन हल्का सा देखिए। क्वेश्चन लिख दें? ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं क्वेश्चन है, दिखाने बोल रहे हैं। क्वेश्चन बस यहाँ पे माइनस की जगह पर प्लस है ऊपर में, बस ये जान लो। e टू पर पावर 2t है और u t माइनस 1 है। सर e टू द पावर 2t माइनस ए स्क्वायर बाई 2। क्या? अच्छा ठीक है, आप यहाँ आप सॉल्यूशन देख लीजिए, और उसके बाद जहाँ डाउट होगा फिर कुछ मिसमैच करेगा तो बताइएगा। अब क्या है, लिमिट का देखना है। u tau minus 1 will be 1 for tau greater than equal to 1, और u t minus tau will be 1 for tau less than equal to t। तो न्यू लिमिट जो हो जाएगा, tau थीटा, और ये जो हो गया तो e टू पावर 2 tau अपॉन 2 और 1 to t, e टू पावर 2t माइनस e टू पावर 2 अपॉन, ये आंसर आपका आ जाएगा हाफ e टू पावर 2t माइनस ये आंसर है। ये जिनका आंसर आया होगा सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। आया है? यस यस सर, सर, यही है। यस सर, अब हो जाएगा सारा क्वेश्चन? यस सर। कॉन्फिडेंस आया? दें एक और क्वेश्चन?
नहीं, यस सर। हाँ प्रियंका से ज्यादा डेयर वही है और कोई नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं। एच टी, आपका एच टी है साइन ओमेगा टी यू टी। ठीक है, और यूनिट स्टेप निकालना है। हो पाएगा? अब तो बोलिए, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? प्रियंका? ट्राई करते हैं सर। हाँ करो। योगेश? कर रहे हैं सर। हाँ ठीक है, तो तुम बोलोगे तब ना भाई कि कर रहे हैं। सर हाँ बोलिए। सर माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय हमको नहीं पता, हम और किन्हीं का ले टाइम करवा दिया। ठीक है, और किन्हीं का। ठीक है, यहाँ पर साथ में हमारे साथ देखिए, अगर जिनका नहीं हुआ है। ओमेगा टाउ यू टाउ यू टी माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है, और ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन ओमेगा टाउ यू टाउ रहने दीजिए, यू टी माइनस टाउ डी टाउ रहने दीजिए। अब क्या हुआ, यू टाउ के लिए 1 कब होगा, टाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यू टी माइनस टाउ के लिए 1 कब होगा, टाउ शुड बी इक्वल टू लेस देन टी होना चाहिए। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 0, अपर लिमिट टी हो जाएगा, और ये साइन ओमेगा टाउ हो जाएगा, डी टाउ हो जाएगा। साइन ओमेगा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टाउ अपॉन ओमेगा हो जाएगा, और 0 टू टी होना चाहिए। ठीक है, अब आप रखोगे लिमिट, तो यहाँ पर कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा 0 अपॉन ओमेगा हो जाएगा। तो आप वैल्यू कॉस 0 का क्या हो जाएगा, ये ओमेगा इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये जो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा।
तो 1 हो जाएगा। अब इसको 1 को हम आगे ले आते हैं, तो 1 माइनस cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा हो जाएगा। ये आंसर किनका, कितने लोगों का आया है? यही आया था सर। यस सर, यही नया? बस प्लस अब देखो माइनस सब चीज मिस्टेक आपने, हो गया था। अब आप लोग कोशिश किए तो हुआ ना जी, आप ही लोग से हुआ ना। यस अब आप बताइए, तो आप लोग कोशिश ही नहीं करते हो, मतलब सबसे बड़ा दिक्कत यही है। कोशिश कीजिए। देखिए हम इतना बिजी शेड्यूल में भी आपको बोलता हूँ कि आप 10-12 लोग, ज्यादा नहीं हो, 10-12 लोग आप लोग पोस्ट भी करोगे ना, तो मान लें कि हम आधा घंटा लेट में या 2 घंटा लेट में, या सब कभी कभी शाम में भी हम घूमते फिरते भी आपका पोस्ट देखेंगे। जहाँ पे जहाँ पर भी डाउट दिक्कत होगा, मतलब कि ये गलत है, तो हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। कभी कभी होता है, कभी कभी मिस्टेक हो सकता है कि भूल जाऊंगा, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर करूंगा बाद में भी। तो आप लोग, लेकिन अपना एफर्ट तो दिखाना पड़ेगा ना। हम लोग, हम कितना आपको मैंने फोर्स तो नहीं कर सकते ना, आप पर बहुत ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते। ये अब आपकी इच्छा शक्ति है पढ़ाई के लिए। आप लोग को फोर्स नहीं किया जाता, ये अपने अंदर से होना चाहिए। हमको पढ़ के ये करना है, ये बनना है, उस हिसाब से हमको मेहनत करना है। ठीक है, ठीक है। अब है इसी तरह, जैसे कि मैं लास्ट क्लास में भी बोला था कि ये टाइम रिस्पॉन्स का, देखिए 2 मेथड से हम लोग कन्वोल्यूशन निकालते हैं, एक फार्मूला से निकालते हैं, एक ग्राफिकल वे से निकालते हैं। ये कंटिन्यूअस टाइम के लिए फार्मूला और ग्राफिकल, और डिस्क्रीट टाइम के लिए भी, डिस्क्रीट टाइम जिसमें एन से नोटेशन होता है, उसके लिए भी फार्मूला और ग्राफ है, उसके एज वेल एज मैट्रिक्स फॉर्म है। मतलब कि एक मैट्रिक्स फॉर्म है, उस फॉर्म से निकालते हैं, 3 मेथड से उसमें निकालते हैं। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होता था ना, जो कि इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लोग लिखते थे, यहाँ पर जो कन्वोल्यूशन होगा, मान लीजिए कि आपको दो सिस्टम है, HN और XN का कन्वोल्यूशन है, तो वहां पर इंटीग्रेशन होता था, यहाँ पर समेशन होगा। समेशन k टेंड्स टू इन माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी। वहां पर क्या होता था, अपर लिमिट लोअर लिमिट किसके टॉ के रिस्पेक्ट में होता था। मान लीजिए कि यहाँ पर k एक अलग आ रहा है, तो x k h n माइनस k, अदरवाइज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x n माइनस k और h k। आप ये दोनों वे से आप लिख सकते हो, इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों वे से लिख सकते हो। इसमें भी आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट फाइंड आउट करना होगा, और अपर लिमिट लोअर लिमिट फाइंड आउट करने के बाद आप उसको समेशन करके आपको मतलब कि सॉल्व करना होगा। इसके पहले कुछ डिस्क्रीट सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है, जो मैं डिस्कस किया था। उसमें से आप इम्पल्स रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक्शन सिग्नल्स है, 1 है, 2 है, 0 है, 5 है और 6 है, और ये ओरिजिन पर ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ओरिजिन पर है, तो 0 इंटू डेल एन प्लस राइट साइड 5 इंटू डेल एन माइनस 1। ये 1 माइनस 1 मतलब एक शिफ्ट हुआ, राइट साइड शिफ्ट हुआ, प्लस 6 डे एन माइनस 2, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 डेल एन प्लस 1। ये माइनस साइड हुआ, माइनस साइन पर आया इसलिए प्लस 1, और ये 1 इंटू डेल एन प्लस 2। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका यूज आएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बताया। तो इसी में एक कुछ प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम इसका भी कैस्केडिंग, ये सब प्रॉपर्टीज होता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसमें था, कैस्केडिंग था, उसी तरह इसमें भी है। और इम्पल्स और ये सब शिफ्टिंग जो सेम तो टाइम का था वही, बस खाली आपको मतलब कि उसके जगह पर क्या बोल रहे हैं, इन बोलना भूल गया, उसके जगह पर क्या जी, ये इंटीग्रेशन के जगह पर यहाँ पर समेशन रहेगा, और कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि अब जो है, तो आपको देखिए, जब इम्पल्स सिग्नल्स फार्मूला के रूप में रहेगा, अभी क्लास है क्या? नीचे जाओ ना, उस लोग को वर्कर को बोलोगे तो साथ कर दोगे। तो बोले शाम को डिजिटल क्लास में 4 बजे तक हम क्लास के बाद आते होंगे, अभी मेरा क्लास होगा उसके बाद हम करते हैं। ठीक है, तो दो चीज है, अगर आपका
डिस्क्रीट के फॉर्म में रहेगा पूरा, मतलब कि सैंपल्स के रूप में रहेगा, तब आप टेबुलेशन पे जाना है या ग्राफिकल पे जाना है, मतलब कि जनरली। लेकिन जब आपका फॉर्मूला पर रहेगा ना, तो आपको एनी हाउ आपको ये जो फॉर्मूला बेस पे ही जाना है। मान लीजिए कि कोई एक्शन है, ये क्वेश्चन है, एक्शन इज इक्वल टू हाफ टू पावर n un, हाफ टू पावर n un, और x1 x2 n जो है un है। तो आपको कन्वोल्यूशन निकालना है। तो कन्वोल्यूशन क्या होगा, x1 n कन्वोल्यूशन x2 n समीशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और हाफ टू पावर k u टू पावर k u n माइनस k। अब जो है इसी तरह इसमें लिमिट, अब देखिए k ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन होगा, और फिर यहाँ पर k लेस देन n के लिए। तो समेशन आपका हो जाएगा k इक्वल टू 0 और n, आइए हाफ टू पावर k, हाफ टू पावर k। अब क्या हो गया यहाँ पर, आप देखिए जब समेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस हाफ प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 पर पावर 3 प्लस अप टू n। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये अप टू n तक जाएगा। ये देखिए क्या हो गया, जीपी का फॉर्मूला हो गया। जीपी का फॉर्मूला जिसमें कि फर्स्ट टर्म a आपका 1 हो गया, कॉमन रेशो हाफ हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स n हो गया। जीपी का फॉर्मूला पता है ना कि नहीं पता है? हेलो, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पता है कि नहीं? हेलो, ठीक है योगेश? यस सर। ये जीपी का फॉर्मूला पता है कि नहीं, समेशन का? नहीं पता है? r टू द पावर n माइनस 1। हाँ, वो तो एन टर्म के लिए है, ए आर एन टू पावर n माइनस 1, वो तो एन टर्म के निकालने के लिए है। समेशन का क्या होगा? ठीक है, आप इसको सम करके, समेशन करके जो भी फॉर्मूला है आप सम करके आप इसका आंसर बताइएगा आप लोग। और नेक्स्ट क्लास में और इसको कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है अभी तो और पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ सिकंदर जी, थर्ड फ्लोर में ना है क्लास। देखते हैं दूसरा क्लास में, ठीक है। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन आज करवा दीजिए, ठीक है। ठीक 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 ठीक।